मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी नादान है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शांति दूत अमेरिका, पूरी दुनिया में आतंकवाद का खात्मा करने वाला अमेरिका, पूरी दुनिया में भेदभाव को मिटाने वाला अमेरिका और पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा रक्षक अमेरिका। इस वक्त अमेरिका ही सर्कस का जोकर बन चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को केवल लॉलीपॉप दिखाता रहा, यूक्रेन के अच्छे दिन के सपने दिखाता रहा, यूक्रेन का हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा करता रहा, लेकिन जब यूक्रेन का बुरा दौर शुरू हुआ तब अमेरिका से अपनी ही धोती नहीं संभल रही है। यूक्रेन बार बार पश्चिमी देशों से उसकी मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन पश्चिमी देश उसके साथ उतना ही ईमानदार है जितना एक बिल्ली दूध की रखवाली करने में माहिर है। यूक्रेन को मोहरा बनाकर अपना मतलब साधने वाले नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन के साथ इतना बड़ा छलावा किया है कि यूक्रेन की आधी आबादी बर्बादी और तबाही के दहाने पर खड़ी है। अमेरिका शांति का झुंझुना बजा रहा है और संयुक्त राष्ट्र लुका छुपी खेल रहा है। अमेरिका अपने विश्वगुरु होने का बाजा बजा रहा है, तो वहीं रूस कह रहा है कि अगर उसके मामले में किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो उनको छठी का दूध याद दिला देगा। ऐसा लगता है कि अमेरिका की सारी ताकत केवल अरब देशों के लिए थी। अमेरिका यूक्रेन का उतना ही भला कर रहा है जैसे उसने अफगानिस्तान के साथ किया, जैसा उसने सीरिया के साथ किया, जैसा उसने वियतनाम, इराक और यमन के साथ किया। अमेरिका को पता है जिस तरह से अफगानिस्तान से वो पिट कर भागा है, कहीं यूक्रेन के चक्कर में रूस उसका फालूदा ना बना दे। अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि रूस के हाथ में उसके पजामे का नाड़ा है। अगर अमेरिका ने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो रूस नाड़ा खींच देगा और अमेरिका बीच चौराहे पर नंगा नजर आएगा। रूस उसका कच्छा और बनियान भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अमेरिका अपनी मायूस आंखें बार बार रूस को दिखा रहा है। अमेरिका रूस को लगातार धमकी पर धमकी दिए जा रहा है, नाटो की तरफ से लगातार चेतावनी आ रही है, लेकिन रूस इन तमाम धमकियों की फुलझड़ी बनाकर हवा में लहरा रहा है। लेकिन किसी भी देश में हिम्मत नहीं जो रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन की मदद कर सके। इसे ही कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त लाठी रूस के हाथ में है और रूस लगातार यूक्रेन पर तबाही मचा रहा है। अब यूक्रेन को भी समझ में आ रहा है कि उसने अमेरिका और नाटो देशों के बहकावे में आकर रूस से दुश्मनी मोल ली और यूक्रेन को मुसीबत में डाल दिया। दरअसल अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन को इस गलत फहमी में रखा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर आंख उठाकर भी देखा तो नाटो देश रूस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे और रूस पर हमला कर देंगे। लेकिन नाटो के सामने एक ताकतवर देश के तौर पर रूस नजर आ रहा है। रूस ना तो खाड़ी देश है, ना तो अरब देश और ना ही कोई मुस्लिम देश जहां पर वो आतंक के बहाने हमला कर सके, जहां पर वो मानव अधिकार का हवाला देकर हमला कर सके, जहां पर वो शांति बहाली के नाम पर हमला कर सके। रूस और यूक्रेन दोनों ही ईसाई देश हैं जहां नाटो और अमेरिका की तमाम रणनीति फेल होती जा रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 2 हफ्ते के बाद अब राष्ट्रपति जेलेंस्की की समझ में आ चुका है कि पश्चिम देशों ने उसके साथ धोखा किया है। अब जेलेंस्की ने रूस के प्रति अपना रुख थोड़ा नरम किया है। शायद अब अनगिनत लाशें गिरने के बाद जेलेंस्की को रूस के ताकत का एहसास हो गया। शायद अब जेलेंस्की का अमेरिका से भरोसा टूट चुका है। आखिर क्यों यूक्रेन के पचड़े में पड़ने से बच रहा है अमेरिका? आखिर क्यों नाटो का खेल हो गया फेल? आखिर क्यों अमेरिका ने दिया यूक्रेन को धोखा? आखिर क्यों यूक्रेन के साथ छलावा करता रहा नाटो? आखिर क्यों अमेरिका के सुपर पावर होने का गुरूर हो गया चूर चूर? आखिर क्यों रूस से कोसों दूर भाग रहे हैं पश्चिमी देश? आखिर क्यों रूस से समझौता कर सकता है यूक्रेन? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। यूक्रेन में जंग के 14वें दिन यूक्रेन आवाम अब मुल्क छोड़कर दूसरे देश में जान बचाने के लिए मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है, लेकिन मारियोपोल के एक मैटरनिटी अस्पताल पर हवाई हमला हुआ है। कई आम लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे कत्लेआम बताया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका और नाटो देश इस वक्त केवल रूस से अपील कर सकते हैं। एक्शन लेना अब उनके बस की बात नहीं है।
एक वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा कि क्या मैटरनिटी अस्पताल में किसी ने रूसी अधिकारियों से दुर्व्यवहार किया था। रूसी घुसपैठिए जो कुछ भी मारियुपोल में कर रहे हैं वो अत्याचार की भी हदें पार कर चुका है। यूक्रेनियों का नरसंहार किया जा रहा है। मारियुपोल के बच्चों के अस्पताल और प्रसूति वार्ड पर हुई बमबारी की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने ट्वीट कर कहा है कि मारियुपोल के अस्पताल में हुआ आज का हमला भयावह है। नागरिकों को उस जंग की सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। यह हिंसा बंद होनी चाहिए। तुरंत खून खराबा बंद करिए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र केवल निंदा ही कर सकता है। वो केवल निंदा बम छोड़ने में माहिर है और रूस पर इन बयानों का कोई असर नहीं हो रहा है। अमेरिका का दावा है कि इस जंग में 6000 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। इसके साथ ही रूस ने यह भी कहा कि संघर्ष में तकरीबन 15,000 से 18,000 सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि यह आंकड़ा इस अनुमान पर है कि आमतौर पर घायलों की संख्या मरने वालों से 3 गुना अधिक होती है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि संघर्ष में रूस के 12,000 सैनिकों की जान गई है, जबकि बीते हफ्ते रूस ने कहा था कि यूक्रेन में उसके 500 सैनिक मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी सुनने में आ रही है कि 14 दिनों से जारी जंग में सीजफायर की उम्मीद नजर आ रही है। इजराइल, भारत और फ्रांस के बड़े नेताओं की कोशिशों का थोड़ा बहुत असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों का रुख थोड़ा नरम पड़ रहा है। पश्चिमी देशों से मदद नहीं मिलने से यूक्रेन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रूसी सेना के कीव से बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वो नाटो में शामिल होने की जिद को छोड़ रहे हैं। दुनिया भर रूस पर लगी सख्त पाबंदियों के बाद रूस ने भी जंगबंदी की शर्तों को यूक्रेन के सामने रखा है, लेकिन इससे रूस की शर्तों के कई मायने भी निकलकर सामने आए हैं। रूस की पहली शर्त है कि यूक्रेन को तुरंत संविधान में संशोधन के खुद को गुट निरपेक्ष घोषित कर देना चाहिए। इस शर्त पर सीधा इशारा यूरोपीय देशों की तरफ है। रूस चाहता है कि यूक्रेन संवैधानिक तौर पर भी यूरोपीय देशों से दूर रहे। रूस की दूसरी शर्त है कि यूक्रेन को किसी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। रूस ने अपनी शर्तों में यूक्रेन को सैन्य ब्लॉक का हिस्सा न बनने को कहा है। ऐसा करने के पीछे उसका सीधा इशारा नाटो की तरफ है। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल नहीं करना चाहता। रूस के हमले के पीछे यह सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। रूस और नाटो के बीच विवाद नया नहीं है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब नाटो बनाया गया तो उस वक्त पश्चिमी देश नाटो से जुड़े थे, लेकिन वो धीरे धीरे ईस्ट की तरह बढ़ रहा है, जो रूस को रास नहीं आ रहा। साल 2017 से साल 2020 के बीच में भी 2 देश नाटो में शामिल हुए हैं। इसमें कुछ ईस्ट के देश भी नाटो में जा रहे हैं। वही विवाद की वजह यह भी है कि इसे सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था और रूस सोवियत संघ का ही हिस्सा था। रूस की तीसरी शर्त है कि तत्काल प्रभाव से क्रीमिया को रूस का हिस्सा माने। पुतिन क्रीमिया को वापस रूस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। दरअसल क्रीमिया कभी रूस का ही हिस्सा था, लेकिन 1954 में तत्कालीन सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने इसे यूक्रेन को बतौर उपहार दिया था। हालांकि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला करके इसे अपने देश में मिला लिया था, लेकिन अब तक यूक्रेन ने इसे मान्यता नहीं दी। इस बात से भी पुतिन खफा हैं और चाहते हैं कि आधिकारिक तौर पर क्रीमिया रूस का ही हिस्सा माना जाए। रूस की चौथी शर्त के मुताबिक डोनेस्क और लुगान्स्क को स्वतंत्र राज्य मानना होगा। ये दोनों राज्य पूर्वी यूक्रेन के ऐसे प्रांत हैं जहां रूसी समर्थक हैं। 2014 में डोनबास प्रांत के डोनेस्क और लुहान्स्क के यहां के अलगाववादियों ने स्वतंत्र घोषित किया था। तो इस तरह से रूस अपनी शर्तों के आधार पर यूक्रेन में शांति कायम करने के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन इस वक्त पश्चिमी देशों के ठगी का शिकार हो गया है। अगर यूक्रेन को पता होता कि पश्चिमी देश केवल शोर मचाने में माहिर हैं और वो रूस के हमले के बाद अकेले पड़ जाएगा, तो यूक्रेन कभी भी पश्चिमी देश के बहकावे में नहीं आता। लेकिन अमेरिका की हरकतों ने यह साबित कर दिया है कि अब उसका दौर खत्म हो चुका है और सुपर पावर का तमगा रूस अपने कंधे पर सजा चुका है, जो अमेरिका और उसके यार दोस्तों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। बहरहाल चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।